इसीलिए तो फराग के फैलाए हुए जाल में भी नहीं फंसा वो। अम्मा वो फराग, हम सब जानते हैं, हम जानते हैं कि उसका एक बेटा भी है और उसके शौहर ने उसको तलाक भी नहीं दी थी। आपको किसने बताया? ग़ज़नवीन है। हम तुमसे दूर जरूर रहते हैं, मगर अपनी औलाद के दोस्त और दुश्मन दोनों पर साईं जी की नजर रहती है, खबर रखते हैं वो। इनके होते हुए कोई तुम्हारा बाल भी बेका नहीं कर सकता। सवार भाई के बारे में सुना, बहुत अफसोस हुआ कैसे दुश्मनों ने उन्हें गोली मार दी। हाँ, लेकिन हमने भी दुश्मन के खानदान के एक शख्स को भी नहीं बख्शा। दूर परे के थे जो जान बचाकर भाग गए। अभी भी कभी कभी इकट्ठे होकर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर मुंह की खाकर वापस रुपोश हो जाती हैं। खैर, रात बहुत हो गई है, अब तुम भी जाकर सो जाओ। सुबह बातें करेंगे। तुम्हारा कमरा हमने तैयार करवा दिया है। जी अम्मा जी। कमरे तक चली जाओगी ना, या पीरा को बुलाएं तुम्हें ले जाए? नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। जीती रहो, आराम करो जाके। शब खैर। अल्लाह हाफ़िज़। बड़ी ढीठ हो तुम, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी नौशरवां से चिपकी हुई हो। पता है, कभी कभी मुझे हैरत होती है, तरस भी आता है। जब आप यहाँ खुश नहीं हैं तो फिर आप किसी और से शादी करके चली जाए ना कहीं, क्योंकि बाकी सब भी तो यही चाहते हैं। ये क्या कह रही हो तुम? मैं नौशेरवां की पहली बीवी हूं। कौन पहली बीवी है कौन दूसरी, इस बात से क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो इस बात से पड़ता है ना कि ग़ज़नवी ने ये दर्जा किसे दिया है। कितना घमंड है ना तुम्हें इस बात पर। ये घमंड एक दिन टूट जाएगा दुआ। मुझ पे हमला करवा कर, हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर कर आप ये कोशिशें बहुत बार कर चुकी हैं। अगर आपको ऐसी ही खुशी मिलती है तो एक और बार कोशिश कर लीजिए। कशमाला जी, मैं वाकई आपको खुश देखना चाहती हूँ। आप किसी और से शादी करके एक अच्छी खुशहाल जिंदगी गुजारिए ना। अपने ये फजूल मशवरे अपने पास रखो। ये तो वक्त बताएगा किसको क्या मिलता है।
आप हैं। मैं तो डर गई थी। तुम्हें ही देखने आ रहा था। कि कहीं हवेली की भूल भुलैयों में गुम ना हो जाओ। अगर कहीं उलझ भी गई तो ये दरो दीवार आपसे मानूस है, मुझे आपका पता दे ही देंगी। अंदाजा है मुझे तुम्हारी मोहब्बत का। कि मैं कहीं भी खो जाऊं तुम मुझे ढूंढ लोगे। हवेली कैसी लगी तुम्हें? बहुत अच्छी, बहुत शानदार। शहर के शोर शराबों से दूर, हमारे घर से तो बहुत ही बड़ी। हमारी खानदानी निशानी है, दादा ने बनवाई थी। तुम्हें पसंद नहीं आ रहा ना? आपके साथ तो कहीं भी। ये खिजर क्यों इतना तुम्हारे बारे में फिक्रमंद होता है? क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? किस तरह की बातें कर रहा? सुंबल का शौहर है, मेरे लिए काबिल एहतराम। वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, समझी तुम? क्या कर रहे हैं आप? छोड़े मुझे। किस तरह की बातें करते हैं, क्या क्या सोचते हैं आप? आपकी इन बातों से ना मैं अपनी नजरों में गिर जाती हूँ। आपको मैं ऐसी लगती हूँ कि अपनी नंद के शौहर के साथ सोच की बात यह है कि जो सोच भी नहीं सकती ना, वो घटिया बात बोलते हैं।